बड़े अरसे के बाद लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की एक ज़मानत जिसमें वो खुद पेश हुए थे 7वें महीने 2023 में। ये वाक़या था जो ज़मान पार्क में जज साहब की इलेक्शन कमीशन के वारंट्स की एग्जीक्यूशन के लिए जो पूरी पुलिस रेड हुई और वो जहाँ हंगामे हुए उसके ऊपर एक FIR थाना रेस कोर्स में इमरान खान साहब के ऊपर रजिस्टर थी। इमरान खान साहब खुद सेशन हाई कोर्ट आए कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में और डायरेक्टली हाई कोर्ट से बेल ली। वो बेल ग्रांट हुई और फिर वो बेल कभी नहीं लगी। उसके बाद आज वो बेल लगी है मिस्टर जस्टिस अमजद रफीक साहब के पास और मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद इमरान खान साहब की जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर हो गई है 5 लाख रुपए के मुचलके पे। और जज साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये फरमाया कि इमरान खान साहब का चूंकि वो जेल की कस्टडी में वो अपनी जजमेंट में जस्टिफाई करेंगे तो उनका कोर्ट में आए बगैर उनकी जमानत सुनी भी जा सकती है और ग्रांट भी हो गई है। तो एक अच्छा प्रेसिडेंट आज डेवलप हुआ है। जो खान साहब की बाकी की इस वक्त बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है, लाहौर में भी कुछ पेंडिंग है और इस्लामाबाद में भी, वो अब सारी की सारी उनको लाए बगैर भी अब वो डिसाइड हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। तो खान साहब के लिए लाहौर में बड़े अरसे के बाद एक केस उनका आज सुना गया और उसमें उनको रिलीफ मिली है। आप साइफर केस में इस्लामाबाद पेश हो रहे हैं, बड़े मुदल्लल आपने दलाइल दिए साइफर केस के आपने परखचे भी उड़ा दिए, लेकिन दूसरी जानिब से मुसलसल जो है वो इल्तिवा की कोशिश की जा रही है, तो वक्ती तौर पर कब तक ये फैसला जो है? देखिए बहुत स्लो जा रहा है। हमने जब अपने दलाइल दिए साइफर में तो साइफर केस को जैसे कहते हैं ना मुकम्मल कंप्लीटली डिमोलिश हो चुका हुआ है। डिफेंस की नज़र में बड़े जामे और बड़े मुफस्सल उसमें दलाइल सुने गए, मगर सरकार बहुत ही स्लो लेकर चल रही है। अब कोई पार्टी अगर स्लो जा रही है, जैसे आप क्रिकेट भी देखते हैं, अगर कोई बॉलर स्लो बॉलिंग कर रहा हो तो ये मुखालिफ पार्टी नहीं ऑब्जेक्शन लेती, इस पर एम्पायर्स ने जो है वो एक्शन लेना है या डायरेक्शन देना है। तो हमारी तवक्को जज साहब और जज साहिबान से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि वो डायरेक्ट करके, उम्मीद हम करते हैं कि परसों साइफर केस कंक्लूड हो जाएगा और उस पर फैसला मुतवक्के है। तो साइफर केस इज अबाउट टू बी कंक्लूडेड टू। अच्छा, आपको कोई खदशा है कि इसके बाद किसी नए केस में गिरफ्तारी है, क्योंकि आप ये पहले कह चुके हैं कि इसी वजह से केस को डिले किया जा रहा है कि शायद किसी और केस में गिरफ्तारी? जी, वो खदशात हमेशा हैं क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो वेव है वो चल रही है। आज दलाइल में आपने ये भी सुना कि जितने भी FIRs इमरान खान साहब के ऊपर हुई 40-50 जो मेरे इल्म में है, किसी एक में उनकी ज़मानत कभी खारिज नहीं हुई। हर केस में ज़मानत उनकी एक्सेप्ट हुई है, हर केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है। और पहला केस होगा साइफर का जिसमें फ़ैसला मुतवक्के है कि क्या सरकार ने झूठा केस बनाया था या वो मेरिट्स पर इक्विट होता है केस। ये भी कुछ ही दिन में सामने आ जाएगी बात, मगर अभी तक शिकंजा जो है वो वहीं का वहीं बदस्तूर कायम है। देखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिन कैसे होते हैं। 9 मई के बहुत से केसेस भी आपने दिए हैं इमरान खान के, बार बार हम ये सुनते हैं कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या आज तक आपके सामने कोई ऐसा शवाहिद? जी देखिए, मेरे साथ देखिए, जहाँ तक मैं सिर्फ बात करूंगा इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मैं जो उन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस किया मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि 9 मई को इमरान खान साहब अवाम में नहीं थे, ना अपने घर थे, ना अपनी पार्टी में थे, ना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थे। उनको अल-कादिर ट्रस्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाकर ले गए, जैसे ले गए आपको मालूम है। उसके बाद वो 2 दिन नैब की तहवील में, हाई सिक्योरिटी में, दुनिया से मुनक़ता, मोबाइल फ़ोन से मुनक़ता, इनकम्युनिकेंडो वो रहे सारी दुनिया से। सो इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम लगना वो बिल्कुल ना उसका सर है ना पैर है, और इसी बुनियाद पर तमाम बेल्स इमरान खान साहब की एक्सेप्ट हुई हैं। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ और यहाँ गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा मैं, जब इमरान खान साहब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के पास पेश हुए पहली दफ़ा 11 तारीख को, तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि मैं 9 मई को जो वाक़यात हुए उनकी मज़म्मत करता हूँ। मुझे अभी पता लगा है कि ये वाक़यात हुए, मैं उनको कंडेम करता हूँ, उनकी मज़म्मत करता हूँ। और उस पर और मैं फ़ौरन आवाम को या PTI या जो लोग भी इसमें एग्रीव्ड हैं, मैं उन सब को पैगाम देता हूँ पाकिस्तान के शहरियों को कि वो पुरअमन रहें और फौरी तौर पे पुरअमन हो। सो दैट वाज द फर्स्ट मैसेज गिवन बाय इमरान खान सून आफ्टर हिज रिलीज, द फर्स्ट मैसेज और इंटरेक्शन बिफोर सुप्रीम कोर्ट जजेस
उसके 2 दिन के बाद इमरान खान साहब जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास पेश होते हैं अल-कादिर में अपनी नैब की बेल के लिए, दोबारा वो नैब की तहवील में ही थे, तो जस्टिस मियां गुल हसन ने इमरान खान साहब से पूछा कि आपका 9 मई के ऊपर क्या तासुर है, आपके क्या उस पर कॉमेंट्स हैं। तब 9 मई इतना संगीन बन जाएगा ये किसी को नहीं मालूम था। उन्होंने दोबारा वही बात दोहराई, उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि ये वाकया हुआ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना ऐसा वाकया होता और ना अवाम इस तरह रिएक्ट करती। तो उसमें इमरान खान साहब का अमल दखल या इमरान खान साहब की इमाम पर हुआ या उनके मशवरे पर हुआ, तो उन्होंने अगेन दोबारा बता देता हूँ बिफोर आई गो, उन्होंने सामने आते ही अपने पहले बयानिए में 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी एंड आई एम अ विटनेस टू दैट। थैंक यू वेरी मच।